तो चलिए बेटा आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी बची हुई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। इससे पहले तक अपन ने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे आइए, क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है क्या है बेटा, वो है वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया है बेटा कि आप हमेशा क्या करोगे, सॉल्यूट को कंपेयर कर रहे हो आप सॉल्यूशन से बेटा, क्लियर। तो हमने ऊपर क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। देखो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और परसेंट में आपको चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से बेटा है हमारा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें अभी आप क्या करेंगे बेटा कि सॉल्यूट का मास ऊपर रखेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रखेंगे। आया समझ में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपको परसेंट में चाहिए। आया समझ में। तो बहुत ही सिंपल है बेटा कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब वापस आते हैं बेटा हम किस पे, मोलैलिटी की तरफ, ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस भी किया था कि मोलैलिटी हमारी एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मोलैलिटी क्या होती है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना स्टार बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। इसलिए स्टार बना रहा हूं क्योंकि बेटा एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज बेटा ये है एक्सेप्शन। क्या है बेटा, ये है एक्सेप्शन। देखो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमेशा आप सॉल्यूट को कंपेयर करोगे बेटा सॉल्यूशन से, लेकिन इकलौती आपकी मोलैलिटी ऐसी टर्म है बेटा जिसमें सॉल्वेंट से कंपेयर होता है आपका सॉल्यूट। आया समझ में। और सॉल्वेंट का जो यहाँ पे लिया जाता है बेटा वो मास लिया जाता है। आया समझ में। अभी तक हम क्या ले रहे थे, अभी तक हम ले रहे थे बेटा वॉल्यूम ले रहे थे, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। लेकिन इसमें सॉल्वेंट रहेगा बेटा, क्लियर। समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में बेटा सपोज मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में ए और बी, ठीक है, क्लियर, 2 सब्सटेंस डले हुए हैं बेटा, ठीक है। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे बेटा, ये दोनों बना लेंगे सॉल्यूशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। आया समझ में, क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन बन जाएगा, क्लियर। अब ए हमारे पास में यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं बेटा कि ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और बी हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूट है। आया समझ में, ठीक है। तो बेटा मोलैलिटी ये बोलती है कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। आया समझ में, यही बोलती है बेटा मोलैलिटी, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कंपैरिजन हो रहा है, क्लियर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसका डेफिनेशन भी क्या बोलता है कि मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। बेटा ध्यान रखिएगा ये स्मॉल एम से डिनोट होती है, ठीक है, जबकि मोलैरिटी जो है आपकी वो कैपिटल एम से डिनोट होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सिंपल है इसका फॉर्मूला बिल्कुल कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर आपको ग्राम में दिया है बेटा तो ऊपर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। आया समझ में, जो कि ये दिया गया है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर आपको यूनिट के बारे में बात करना है बेटा तो ये किस में दिया है, केजी। तो आप एक काम कर सकते हो, और इसकी क्या होती है, मोल, तो मोल पर केजी, ये भी आ गया बेटा आपके पास में, है ना। कई बार आप देखते होंगे ना कि कुछ इस टाइप की यूनिट आपको दिखाई देती है, मोल, केजी, इनवर्स। तो बेटा ये किसकी है, ये मोलैलिटी की है। आया समझ में, किसकी यूनिट है बेटा, ये मोलैलिटी की। तो चलिए बेटा अब अपन कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर तो नहीं करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करना है अपन को, क्वेश्चन करना है, क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन मोलैलिटी पे बेस्ड, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, ओके, डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, एज्यूम डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ml इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे घबराना नहीं है आपको, मेरी बात ध्यान से समझो। मेन चीज है बेटा कि क्वेश्चन का समझ में आना, ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद में ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा बेटा। तो देखो इधर ध्यान से, ये है हमारे पास में कंटेनर बेटा, ठीक है, क्लियर। तो हमें सॉल्यूशन की क्या करना है बेटा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर देखो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है बेटा, ठीक है। अब इसमें 20.7 ग्राम, इधर देखो ध्यान से, 20.7 ग्राम हमारे पास में क्या है बेटा, K2CO3, ठीक है, इस सॉल्यूशन में डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये है हमारा सॉल्यूट, है ना,
क्या है ये? सॉल्यूट। भाई ये जो सॉल्यूशन है बेटा आपका, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है? सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है आपका सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। यही दो कंपोनेंट होते हैं आपके, है ना। तो अब सॉल्यूट आपके पास में बेटा दे दिया गया है कि 20.7 ग्राम, ठीक है, जो कि K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपके पास में दे दिया गया है बेटा। क्लियर? अब सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं कि सॉल्वेंट कितना है, ये हमें नहीं पता है बेटा। सॉल्वेंट तो हमें नहीं पता है ना, क्योंकि इसने क्या बोल दिया है? डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि इस पूरे सॉल्यूशन का हमें पता है बेटा वॉल्यूम, वो भी कितना? 500 ml पता है, ये हमें क्लियर है। आया समझ में? ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है बेटा 500 ml, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सॉल्वेंट हमें पता नहीं है। अब एक काम करते हैं हम, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, देख लो इधर ध्यान से। एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट हमारे पास में 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3 दिया गया है। सॉल्वेंट का हमें अमाउंट पता नहीं है, सॉल्वेंट का भी अमाउंट हम निकालेंगे, क्योंकि मोलैरिटी अगर हमको निकालना है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सॉल्वेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट से ही तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आया समझ में? किसको? हमारे सॉल्यूट को। तब जाकर के हमारे पास में हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। और सॉल्यूशन का आपके पास में क्या दे दिया गया है बेटा? वॉल्यूम दे दिया गया है। ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। अगर मोलैरिटी होती तो निकाल लेते, लेकिन यहां पे मोलैरिटी पूछा है बेटा, ठीक है। चलो अब इसको रब करते हैं। चलिए, तो बेटा हमारे पास में देखो मोलैरिटी अपन को निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है ना, स्मॉल m बनाते हैं अपन, ये आ गया। तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं? सॉल्यूट को हम B ले लेते हैं, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब इधर देखिए बेटा ध्यान से, है ना। अगर हमें मोल्स निकालने हैं इसके, तो मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हमें निकालना पड़ेगा अगर NB की वैल्यू चाहिए तो। चलो बेटा, तो वेट कितना दे दिया गया है? 20.7 हमें दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर? किसका? K2Cr2 का, CO3 का बेटा, K2CO3 का। और इसका अगर मोलर मास निकालेंगे बेटा, आप क्या निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 138, ठीक है, इतना आएगा बेटा। तो यहाँ पे 138, ठीक है। ये आपको बेटा याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोगों को क्या करना है? बिल्कुल एज इट इज याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। तो ये आपके पास में 138 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप अगर सॉल्व करते हैं बेटा, तो एक काम करो, यहाँ से एक जीरो बढ़ा दो बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा बेटा कुछ अप्रॉक्स 0.15 समथिंग आ जाएगा बेटा, ठीक है, इतने मोल, ठीक है। क्लियर? इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप, एग्जैक्टली इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में आपके पास में NB की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी तक आपको बेटा ये नहीं पता है। ये देखो ध्यान से, वेट ऑफ A। तो वेट ऑफ A अगर आपको निकालना है तो एक चीज़ देखिए, जो सॉल्यूशन है बेटा आपका, सॉल्यूशन वो किससे बना होगा बेटा? देखो ध्यान से, 500 का टोटल सॉल्यूशन है ना। तो इसमें क्या होगा? वाटर है, ठीक है, प्लस आपका क्या है बेटा? K2CO3 है, ये है। तो ये आपके पास में कितना है? 20.7 है बेटा, ठीक है। और ये कितना है आपके पास में? ये आपको पता ही नहीं है। और यही आपका सॉल्वेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। वेट ऑफ A यही है आपका, ये देखो ध्यान से, ठीक है। और सॉल्यूशन आपके पास में 500 दे दिया गया है। क्लियर? तो आप एक काम करिए, इसको यहाँ लेकर के आइए, ठीक है। तो 500 माइनस 20.7 इज इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करना है बेटा अपन को? इसको माइनस कर दो, सिंपल है बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा? 479.3 इज इक्वल्स टू x। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है। तो मतलब आपने x जो है आपका वेट ऑफ A ये कैलकुलेट कर लिया बेटा। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है ना बेटा, वो ये है कि सर ये तो वॉल्यूम में दिया गया है और डेंसिटी दे दी गई है, और हमको तो चाहिए कि जो हमारा वेट ऑफ A है ये ग्राम में आना चाहिए, है ना। किस में आना चाहिए बेटा? ग्राम में आना चाहिए। तो कुछ नहीं करो बेटा, इसको ना आप देखो इधर ध्यान से, ये डेंसिटी दे दिया गया है। तो बेटा इधर देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है। तो V इंटू डी कर दो, इज इक्वल्स टू मास निकल जाएगा।
ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास में 500 है और डेंसिटी आपके पास में कितना है बेटा, डेंसिटी आपके पास में आ चुकी है 1, है ना। ये दी हुई थी बेटा, निकाले थोड़ी अपन ने, तो दी हुई थी, ठीक है। तो कितनी आ गई आपके पास में 500 ग्राम, ये आ गया, ठीक है। तो ये मास आ गया बेटा, ठीक है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो जो चाहिए था हमारे पास में वो सारी चीज़ें, देखो NB की वैल्यू भी है हमारे पास में, ठीक है। और ये भी निकल के आ गया हमारे पास में, वेट ऑफ A, ठीक है। मतलब यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट भी निकल के आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कितना आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, आपने अब भी निकाला है 479, कितना 479.3, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ से अगर आप ये हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, ठीक है। और यहाँ से हटाओगे तो बेटा 2 जीरो यहाँ लगा दो। आया समझ में, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 1 3 3 5 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से इसको करिए, ठीक है। तो ये कुछ अप्रॉक्स आ जाएगा बेटा 0.13 के अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है। 0.313, ठीक है। तो ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, अगर इसके आसपास भी वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। क्लियर होती है इतनी चीज़, बोलो क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि क्या किया हमने, ठीक है। अगर आपको बेटा थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो कुछ मत करो, वीडियो को वापस से पीछे करो, फिर से देखो और सॉल्व करो। सिंपल मोलैरिटी निकालना है। अगर आपको डेंसिटी दी गई है और वॉल्यूम, डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया है बेटा, तुरंत मास निकल सकता है। क्योंकि इधर देखो ना, यहाँ पे हम क्या निकालते, मास निकालते हैं यहाँ पे। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है। या इसके लिए आपको बिल्कुल PhD करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ अपन मूव करेंगे बेटा, जो कि है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आया समझ में, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब अपन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं इसको, तो बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा इसको, ठीक है। क्लियर। देखिए, आपको क्या निकालना है बेटा, मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो सबसे पहले एक काम करो, इनका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। इधर देखो ध्यान से, कैपिटल M लिख रहा हूं, मतलब क्या है बेटा, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये क्या आता है बेटा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बेटा। क्लियर। तो ये आ जाएगा, और अगर बेटा ये यहाँ पे ml में है तो ये कितने में आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। अच्छा, n की वैल्यू अगर आप क्या रखते हैं बेटा, n की वैल्यू अगर आप रख लेते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, मोलर मास, ठीक है। ये आ जाएगा मोलर मास, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए ना बेटा एक काम कर लो, बिल्कुल आराम से यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार करो। ये देखो क्या तैयार किया बेटा अपन ने, सॉल्यूशन। यहाँ पे A प्लस B, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर के क्या बना लिए बेटा, ये दोनों ने मिलकर के सॉल्यूशन बना लिए। क्या बना लिए, सॉल्यूशन, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में। A को आप ले लो बेटा सॉल्वेंट, ठीक है, और B को ले लो बेटा आप सॉल्यूट, ठीक है। चलो, तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो मोल्स आएंगे बेटा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आएगा, तो मतलब यहाँ पे B आएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये B आएगा, और ये भी क्या आएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। क्लियर। अब इसी को अगर बेटा हम यहाँ पे पुट करें, ये देखो, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट MB इंटू में कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में VmL, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, ये तो आ गया। अब सेकंड नंबर पे आपका एक और फॉर्मूला आता है बेटा, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। देखो इधर ध्यान से, मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हो बेटा आप, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट मतलब A। ये आ गया आपके पास में, ठीक है। क्लियर होता है इतना। चलिए बेटा, अब अगर यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो इतना भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। क्लियर? ये कब की कंडीशन है? जब ml में दिया गया हो। आया समझ में? क्लियर? और अगर यहाँ पे बेटा ये ग्राम में दिया होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई समस्या बेटा यहाँ तक? देखो दोनों स्टेप में कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा, अब इधर देखो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं बेटा? मोलैरिटी को मोलैलिटी से डिवाइड करते हैं। मोलैरिटी को मोलैरिटी से डिवाइड मतलब इधर देखो बेटा, नाउ कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m करके देखें अपन। तो कैपिटल M कितना है बेटा हमारे पास में? इसको आप सीधे लिख दूं NB डिवाइडेड बाय VL। अभी लीटर में है तो हम लीटर में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय बेटा मोलैलिटी कितना है? NB डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? अब इधर देखो ध्यान से, इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा आपके पास में? जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो कैपिटल M बाय स्मॉल m इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय VL इंटू WB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? NB। तो बेटा NB से NB यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय VL। यह आ गया आपके पास में। कोई समस्या बेटा यहाँ तक? बोलो। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ बेटा कि मास ऑफ द सॉल्यूशन, कि मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो आप क्या करोगे कि सर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो करना पड़ता है सर हमें, है ना। अच्छा, मास अगर हमें निकालना है बेटा तो कैसे निकालते हैं हम? इधर देखो, अगर हमें मास निकालना है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इधर देखो ध्यान से। आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना, मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। यही होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको VD करो इज इक्वल्स टू M। ये देखो, तो मास आ जाता है हमारे पास में, मतलब V इंटू डी करना पड़ता है। D मतलब यहाँ पे डेंसिटी है बेटा। क्या है? D मतलब डेंसिटी। तो हम यहाँ पे मास की जगह पे क्या रख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख सकते हैं। ये देखो ऐसा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आ जाएगा बेटा? मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब WB। ये देखो, इसको हमने सॉल्यूट माना है B, प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये कितना हो जाएगा? WA आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा सिंबल के रिप्रेजेंटेशन में कर लेते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे ये WB को बेटा यहाँ पे ले आएंगे अपन, तो ये प्लस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, वॉल्यूम का V और इसका D, ठीक है, और ये यहाँ आया तो यहाँ कितना हो गया? WB इज इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? वेट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया बेटा, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास में निकल गया। अब इसको आप क्या करो? इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, ठीक है। ये निकाला ना आपने, ये देखो इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। क्लियर? ये वेट वाले को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन पुट, ऐसे लिख दो, पुट WA इज इक्वल्स टू VD माइनस WB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो वो रही हमारे पास में, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अब देखो इधर ध्यान से, WB की वैल्यू क्या थी भाई हमारे पास में? सर कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, और क्या आ गया हमारे पास में? ये वेट ऑफ A था ना बेटा, तो अपन ने यहाँ पे वेट ऑफ A नहीं लिखा था, है ना। ये वेट ऑफ A है बेटा, है ना, WB नहीं है, ये वेट ऑफ A है। क्लियर? इसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। क्लियर? ये आ गया, उसको देख लो। तो वेट ऑफ A है ना, तो वेट ऑफ A की जगह पे आप क्या लिख दोगे? VD माइनस WB, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना बेटा। यहाँ पे WB कैसे आ सकता है? देखो ना, यहाँ पे वेट ऑफ A लिया था ना अपन ने, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया था, मास ऑफ द सॉल्वेंट लिया था बेटा। क्लियर हो गई इतनी चीज़? ठीक है। चलो अब देखो इधर ध्यान से, अब क्या करना है हमें? ये हमने रख दिया, WB की वैल्यू रख, WA की वैल्यू रख दी अपन ने। अब VL की वैल्यू, ये देखो VL, ठीक है, ये लीटर में है बेटा, ठीक है। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, VD बाय VL, ठीक है, ये लीटर में है ना। अब इधर देखो,
WB/VL, ये आ गया। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ये भी लीटर में ही होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। फिर हमारे पास में कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया बेटा, देखो इधर ध्यान से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में D माइनस WB और ये VL, ये आ गया बेटा हमारे पास में। क्लियर? चलिए अब इधर देखो ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, क्या चेंजेस कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कैपिटल M, देखना अभी है ना क्या अपन चेंजेस करने वाले हैं बेटा, D माइनस ये WB लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, और ये VL ये है हमारे पास में। अब इसको एक काम करो आप बेटा, 1000 बाय मोलर मास ऑफ B से डिवाइड कर दो, सिंपल बिल्कुल। 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B, मतलब मोलर मास किसका बेटा, सॉल्यूट का, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का कर दो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इतना आप लोगों ने रब कर लिया होगा। क्लियर? मतलब इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको रब कर देते हैं बेटा, है ना। चलो तो अब इधर देखो, तो ये आपने कर दिया, फिर उसके बाद में इसको MB डिवाइडेड बाय 1000 ऐसे कर दो। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन यहाँ से देखो कि इतना जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये कुछ और बन रहा है बेटा। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, ये देखो मोलैरिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए हमने ये किया। कर सकते हैं बेटा हम ऐसा, आया समझ में? बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल्स टू D माइनस ये पूरा का पूरा हो जाएगा बेटा M, ठीक है, और इनटू में क्या है, MB डिवाइडेड बाय 1000 आ गया आपके पास में इतना। ठीक है, चलिए अब क्या करो, कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा कि इसको यहाँ लेकर के आ जाओ, ये देखो, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये माइनस में यहाँ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं अपन, तो MB, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू डेंसिटी, ये आ गया आपके पास में। क्लियर? अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, ये देखो ध्यान से, अब यहाँ से M कॉमन ले लो, ये देखो मोलैरिटी यहाँ भी है, मोलैरिटी यहाँ भी है, तो हम M कॉमन ले लेंगे बेटा। क्लियर? आई होप आप लोगों का इतना हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ बेटा मैं, बहुत आराम से समझना बेटा इसको, है ना। चलो देखो इधर ध्यान से, अब M हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमने कैपिटल M कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर कितना बचा, 1 बाय स्मॉल m, स्मॉल m क्या है आपका, मोलैलिटी, ओके, फिर प्लस MB डिवाइडेड बाय 1000, ये देखो 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू D, है ना। अब बेटा M को ना D के अपॉन में ले आओ, तो 1 बाय स्मॉल m प्लस MB डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू D बाय कैपिटल M, ये आ गया आपके पास में। ये है बेटा रिक्वायर्ड रिलेशन, आया समझ में। D यहाँ पे क्या है बेटा, डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, D क्या है, डेंसिटी है, आया समझ में। यही रिलेशन है बेटा, इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सीधे कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी, आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, आया समझ में। ध्यान दीजिएगा कि क्या किया गया है बेटा, आया समझ में, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, एक बार पूरे मेथड को फिर से देखिएगा कि किस तरीके से किया गया है, ठीक है, कैसे हमने अप्रोच लगाई है, तो आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कई बार आपके एग्ज़ाम में बेटा, ठीक है, CBSE एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट इस रिलेशन को पूछ लिया जाता है कि इस रिलेशन को आप क्या करो बेटा, डेराइव करो, तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने बताया है आपको। ठीक है, अगर आपको ईजी लगा है बेटा ये, ठीक है, क्लियर, आप बुक वगैरह में देखिएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है। अगर आपको ये ईजी लगा है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो, और अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। क्लियर? चलिए बेटा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा कि अगर आपके पास में सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, हाँ ले लीजिए, 5 मोल ऑफ 5 मोलैरिटी दे दी गई है बेटा, इसकी क्या दे दी गई है, मोलैरिटी, ठीक है, ये कैपिटल M दे दिया है ना, मतलब मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ
एक्वस NaOH, ये हमारे पास में है, ठीक है। एंड डेंसिटी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ही करीब होनी चाहिए बेटा, हाँ ठीक है, इतनी ही इसकी डेंसिटी दे दी गई है, ठीक है, 1 ग्राम ये डेंसिटी दे दी गई है, क्लियर। चलिए, और बोला गया है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये बात कर दिया गया है बेटा। अब इधर देखो ध्यान से क्वेश्चन में कि क्या आपसे पूछ लिया गया है। इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, ये नोट हो गया। चलो बेटा कॉपी पेन लेके बैठना है आप लोगों को, है ना। जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ ना, इसको प्रॉपर तरीके से नोट करते जाओ बेटा। आया समझ में? और जहाँ समझ में ना आए ना, पीछे कर लो वीडियो, वापस से समझो, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, फ़ायदा उठाओ बेटा। आया समझ में? जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको बार बार करो कि ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा तगड़ा एटीट्यूड रखना है अपन को, क्लियर। चलो बेटा आगे देखो ध्यान से। तो हमारे पास में मोलैरिटी दे दी गई है बेटा। क्या दे दी गई है? मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। मोलैरिटी कितनी? 5 दे दी गई है। और डेंसिटी दे दी गई है बेटा। कितनी दे दी गई है? 1, ठीक है, ये दे दी गई है, क्लियर। अब इधर देखो बेटा ध्यान से। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो इजीली तुम निकाल सकते हो क्या? मोलैलिटी। देखो इधर ध्यान से कि मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। 1/m प्लस, ठीक है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बेटा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको इसके मोल्स निकालने हैं बेटा, तो टोटल मोल्स इसके कितने हो जाएंगे बेटा? अगर आप देखें तो 40 होता है इसका। कितना होता है बेटा? 40 होता है, ओके। तो आपको इसके मोल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। ये इतना काम ध्यान रखिएगा बस, मतलब ये, क्योंकि ये तो एज अ सॉल्यूट है बेटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एक्वस NaOH, मतलब यहाँ पे वाटर जो है ना बेटा, आपका वाटर वो क्या है? आपका वो सॉल्वेंट है। क्या है वो? सॉल्वेंट है बेटा, क्लियर। चलो अब इधर देखो ध्यान से। तो MB कितना आ रहा है इसका? 40 ग्राम ये आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 40 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया हमारे पास में। और डेंसिटी 1 दे दी गई है, ठीक है। और मोलैरिटी इसकी 5 दे दी गई है बेटा, ये आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ठीक है, एंड 4 5 जा, ठीक है, यही आ जाएगा। 4 2 जा 8, ठीक है। और उसके बाद में 20 आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो 1/m, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एक काम करो इसको यहाँ लेकर के जाओ, तो 1/5 माइनस 1/25, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो 1/m इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 5, 1/m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? 20/25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो अगर आपको मोलैलिटी चाहिए तो 25 बाय कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मेरे को एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ठीक है। 0.625 कितना भी आ सकता है, 6.25 आएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 6.25 आ जाएगा, ठीक है। चलो हम वही ने कर दिया, स्मॉल है। तो इस तरीके से मोलैलिटी आपको फाइंड करनी है बेटा, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जा सकते हैं। आया समझ में? तो आई होप, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बेटा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्लियर। तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके, थैंक यू।